पंच परमेष्ठी भगवान की, एक राधिनाथ भगवान की, अंतिम सत्संगपति भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की, आचार्य श्री विमल शंकर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सनमती शंकर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, द्वादशांजन मणि माता की, आचार्य श्री सुंदर सागर महाराज की। अभी जो भी आलेख पढ़े गए उसकी चर्चा तो बाद में करता हूं, पहले चर्चा करते हैं जो आज संगोष्ठी के सत्र के अध्यक्ष जी बने थे, उन्होंने अपना वक्तव्य दिया और कुछ आदि विचार किया जाए। उन्होंने चर्चा करी अनंतानुबंधी की। तो पहली बात तो यह रही, 26 सम्य दर्शन चौथे से लेकर 7वें गुण स्थान में किसी को भी हो सकता है। चौथे वाले को भी हो सकता है, 5वें वाले को भी हो सकता है, 6ठे वाले को भी और 7वें वाले को भी। और जिसको भी 26 सम्य दर्शन प्राप्त होगा उसकी सत्ता में, उसके उदय में और उसके बंद में अनंतानुबंधी 4 दर्शन मोहिनी 3, इसका ना तो बंद होगा ना सत्व होगा ना ही उदय होगा। अब बात रही 6 करने की बात, तो अनंतानुबंधी कैसा है, कभी 6 नहीं होती, परामुख होती, वो उसका विसर्जना की जाती है। और दूसरा सवाल आपने ये बोला कि 26 सम्य दर्शन को वीतराग सम्यक कहते हैं, ये कभी भी उचित नहीं है। वीतराग सम्यक प्राप्त होता है जब 7वां गुण स्थान प्राप्त हो जाए, 6ठे गुण स्थान तक श्राग सम्यक रहता है, और जब ये जी शुद्धोपयोग में चला जाता है जब उसको हम वीतराग सम्यत्व कहते हैं। ये 2 बात। तीसरी बात, 4था गुण स्थान का नाम है अविरत सम्य दृष्टि। इसका अर्थ क्या हुआ? आपने बोला कि वो वीतरागी हो गया। वीतरागी संज्ञा हमारे यहाँ 11वें गुण स्थान से शुरू होती है जब मोहिनी कर्म का पूरा 6 हो जाता है। आचार्य वीर सेन स्वामी, जिनको अभी हमारे श्रीयांश कुमार जी ने कलिकाल सर्वज्ञ कहा था, और मेरे ख्याल से आचार्य वीर सेन की वाणी को काटने के लिए आज कोई भी समर्थ नहीं होगा। इसलिए आचार्य वीर सेन स्वामी कहते हैं मोहिनी कर्म का जब विनाश होता है तब जाके वीतराग विशेषण लगता है। 10वें गुण स्थान तक 10वें गुण स्थान तक हम सब सरागता वाले हैं। हाँ, इतना है कि जितने अनंतानुबंधी का उपसम 6 उपसम किया या सम्य दर्शन प्राप्त कराए, उससे एक देश जिन जरूर कहा गया है। जितने अंशों में उसका राग हटा है उतने अंशों में उससे जिनेन्द्र देव के प्रति नहीं, अपनी भगवान आत्मा के प्रति लगाव हो गया है। और इसी को हमारे आचार्य अमृतचंद सूरी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा कि उसको श्रद्धा रूप और ज्ञान रूप शुद्धोपयोग हो गया है। अगली बात, लेकिन महाराज जी आचार्य सभी स्वीकार करना है। आचार्य अकलंक देव ने, क्योंकि छायक सम्यक्ति को वीतरागी का है, छायक सम्यक्तम वीतराग सम्यक, आचार्य अकलंक देव ने वीतराग सम्य दर्शन का विशेषण मैं मानता हूं सराग 10वें तक है आचार्यों को, लेकिन उनकी दृष्टि से कह रहा हूं, एक आचार्य हैं जो कह रहे हैं। यदि हम राज भारती देखेंगे तो बहुत से सवाल श्रेयांश कुमार जी यदि राज भारती देते हैं तो सबसे पहला सवाल खड़ा होता है कि वो 6ठे गुण स्थान में 6 लेसा का प्रतिपादन कर रहे हैं, जबकि वीर सेन स्वामी वहां पर सिर्फ 3 शुभ लेसों का प्रतिपादन कर रहे हैं। लेकिन गुरुदेव वीर सेन स्वामी स्पष्ट कहते हैं कि ये भी मत ये भी है, देखो लेकिन वो दोनों मत मानो, वो 6 लेस्याएं वो मानते हैं राजवार्तिक, दोनों मत मानो, और वो 5 शुभ लेस्याएं 5 में से शुरू कर। दोनों मत मानो, किंतु मत दोनों में से हम रिफरेंस दे सकते हैं कि अंकल देव ने उसको ऐसा कहा, किंतु जब हम धवला जय धवला कसाय पाउड आदि लब्धि सार पढ़ते हैं तो उन्होंने कहीं भी वीतरा सम्यक 7वें से पहले कहीं भी नहीं कहा। बिल्कुल सही है वो बात। अगली चर्चा, लेकिन जब भी कोई विद्वान बोलता है उनको शब्दों का चयन बहुत अच्छा करना चाहिए। अभी अभी आपने बोला कि बोली शब्द के नाम, बोली बोलने का मतलब है भगवान को नहीं, हमारे लिए भगवान यदि हमने बोली है तो हमने भगवान बेचे नहीं है, जिनवाणी बेची नहीं है, और जो जिनवाणी बेचता है वो कभी सम्य दृष्टि हो नहीं सकता। आज आपसे मेरा सवाल है जयपुर वाले पंडित जी से ही, यदि मुझे आज सर धवला पुस्तक पढ़नी है
और मैं चाहता हूं कि जो धवला पुस्तक मिल जाए तो कोई भी संस्था फ्री में देने के लिए तैयार नहीं होगी, जो कि उसको दोबारे छपाना भी है। हम ये कहें कि हम जिनवानी मंगवा रहे हैं, उसके बदले में कुछ निछावर राशि उसको दे रहे हैं, किंतु बेच, और जो जिनवानी बेचता है वो अपनी माँ को बेचता है। ये तो हो गई आपकी बात। अब हम चलते हैं, क्योंकि समय तो सीमित है और बातें बहुत सारी हैं। क्योंकि संगोष्ठी का अर्थ होना चाहिए कि उसमें कुछ चर्चा हो और चर्चा के बाद हल निकले। जैसे अभी हमारे आदित्य सागर जी ने बोला कि पंडित राजेंद्र जी जो बोली वाला सनावत से, नहीं सनावत वाले थे क्या, सनावत वाले, उन्होंने बोली का विषय उठाया। ये ध्यान रखना, बोली बोलना मात्र कुरीतियां या धर्म हो जरूरी नहीं है, और हमारा शासन अनेकांत सियादवाद पे टिका हुआ है। बोली का जो आप कह रहे थे कि आचरण वाले व्यक्ति को बोली सबसे पहले अवसर देना चाहिए, किंतु मैं यहाँ आपसे ये पूछता हूँ, इतने सारे विद्वान यहाँ बैठे हैं, क्या कभी हमने किसी आचरण वाले व्यक्ति को बोली दी? नहीं दी। हम जब अभिषेक करते हैं, यदि एक गरीब व्यक्ति आ जाता है तो उसको पैसे वाला आता है तो सबसे पहले उससे हम बुलाते हैं, जबकि गरीब व्यक्ति को सबसे पीछे, वो कितना ही यदि भैया जी भी होंगे और बोली लग गई है तो भैया की कीमत नहीं, पहले बोली वाले की कीमत। तो कहाँ गए आचरण? बाहुबली की आपने चर्चा करी, बाहुबली पे बोलियां नहीं होती, किंतु बोलियां तो नहीं होती, किंतु प्रथम कलश कौन करेगा? जो 1 करोड़ रुपया देगा वही प्रथम कलश है। तो बोली मेरी भी इच्छा है कि मैं पहला अभिषेक करूं, किंतु मेरे पास 1 करोड़। मेरी भी इच्छा है कि मैं चांदखेड़ी जाऊं अभिषेक करूं, किंतु मेरे पास पैसे नहीं है। तो एक ध्यान रखना, बोलियां तो हर स्थान पे लगती हैं, किंतु बोलियों के साथ में मात्र कसाई वाला बोली लेता हो जरूरी नहीं। ऐसे भी लोग हमारे यहाँ दानवीर हैं, इस हाथ पैसा देते हैं और घर वालों को पता भी नहीं चलता है। इसलिए और रही बात गरीब व्यक्ति की, आपके बारे में मैंने लिखी तो बहुत सारी बातें हैं, किंतु घड़ी बार बार नहीं, हमें तो कुछ खाना पीना नहीं, आप सबको खाना पीना भी। गरीब व्यक्ति वकीलों को, डॉक्टरों को तो लाखों रुपए देता है, किंतु मंदिर में यदि बोली ना हो तो 5 रुपए भी नहीं डालता है। नंबर 2, हम लोग डूंगरपुर में थे, जहाँ पूर्णमती माता जी ने जन्म लिया है, और वहाँ हम लोग लगभग 2.5-3 महीने रुक कर आए और सबको गुण स्थान पढ़ाया है। भले वो 13 वाला हो या 20, दोनों समाज एक जाजम पर बैठ के पूरे 2.5 महीने गुण स्थान पढ़ाया। और वहां पर हम लोग गए, क्या विषय था? हाँ, शादी, एक व्यक्ति की शादी हुई। शादियों के अंदर ये सब लोग बैंड वालों को 3-3, 4-4 लाख रुपए देते हैं मात्र 3 दिन के लिए, और मंदिर करने जब आते हैं तो मात्र 1100 रुपए मंदिर की पेटी में। और आप कह रहे बोली आदि निर्धारित कर दे, इतने पैसे डालने ही पड़ेंगे, जब वो डालता है मजबूरी में, जबकि तुम्हें पता है कि शादियों में खर्चा नाव शनाब होता है। जबकि हमारे बुंदेलखंड राजस्थान की परंपरा है, जितना चरखा शादी में करते हो उसका 1/7वां हिस्सा पहले मंदिर में डाला, किंतु आजकल बोली नहीं करोगे तो पैसा भी आने वाला नहीं। नंबर 3, आजकल विद्वान और समाज कीमत उस साधु की करते जिसके आने पर पैसा बरसता हो। यदि आदित्य सागर जी हम लोग आ जाएं और पैसा ना मिले, हमारा चतुर्मास में आनंद, चतुर्मास में आनंद। महाराज कह रहे थे कि विद्वान, मैं पूछता मुझे पढ़ाई करनी है, श्रीराम जी ने मेरे से बहुत बार बोला महाराज जी कुछ पढ़ लो। मैंने क्या, श्रीराम जी पढ़ने के लिए चाहिए विद्वान, और विद्वान के लिए चाहिए पैसा, और समाज उसी साधु को पैसा देती है जिसके आने पर पैसा बरसता है। यदि हमें जिनवानी भी मांगनी हो, बोले महाराज अभी हमारा समाज में मीटिंग करेंगे। इसलिए विद्वानों को सबसे पहले चाहिए कि जो साधु पढ़ना चाहते हैं उन्हें हम पढ़ाएं, पैसों से नहीं। और ये ध्यान रखना, विद्वान का सम्मान समाज करती है और करेगी भी, क्योंकि विद्वान जिनवानी दे रहा है। जिस प्रकार अभी हमारे अध्यक्ष मोदी कह रहे थे ना, जिनवानी बेचना नहीं, वैसे ज्ञान बेचा नहीं जाता, किंतु जो ज्ञान देता है उसका बहुमान भी किया जाता है। हमारे यहाँ तो पहले
सेठों ने तराजू तोल तोल कर उसका वजन विद्वान का तोल कर सोना चांदी भी दिए हैं। किंतु आज क्या हो गया है, आदमी डर के कारण डॉक्टर वकीलों को लाखों रुपए दे सकता है, किंतु एक विद्वान को या इस साधु की व्यवस्था नहीं करता। जबकि समाज को विद्वानों की नहीं ज्ञानियों की कीमत करनी चाहिए और इतना धन देना चाहिए ताकि हमारा एक विद्वान जीवन भर जिनवाणी का गुणगान करता रहे। और रही पुजारी वाली बात आई थी एक, कि पुजारी जो पहले आता है अभिषेक करे, वो पुजारी मंदिर में पहले क्यों आया? उसे पता यदि मैं 2 दिन नहीं जाऊं तो मेरे पैसे कट जाएंगे। इसलिए भगवान की भक्ति पैसों से नहीं होती, भगवान की भक्ति भावों से करनी चाहिए। किंतु बोलियां करो, किंतु बोलियों के पीछे किसी गरीब का अपमान मत करो। और दूसरी बात, पहले प्रतिष्ठाएं होती थी, जितने ये पंडित हैं सारे बुंदेलखंड के अधिकतर, अनेकांत जी, फूलचंद जी प्रेमी जी के बेटे हो ना। पहले जब बुंदेलखंड में प्रतिष्ठा होती थी, सब लोग अपना अपनी पालकियां लेकर जाते थे, अपना भोजन का सामान लेके जाते थे, भोजन बनाते थे। और आज क्या हो गया है, आज हर व्यक्ति को एसी रूम चाहिए, भोजन फर्स्ट क्लास चाहिए। और आजकल तो ये होता है, प्रतिष्ठा करते हैं, एक पंडाल वीवीआईपी वालों का लगता है, एक पंडाल थोड़े और अच्छे वालों का, तीसरा पंडाल गरीब वालों का। ये व्यवहार कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं। इसलिए पहले ये बदले तो उसको सुधार किया जा सकता है। आपका लेख पूरा हो गया। अब आते हैं हमारे दूसरे पंडित जी का लेख, कौन सा था? सोनल शास्त्री जी, देव पूजा। जैसा कि श्रेयांश जी ने बोला था, देव दर्शन और देव पूजा ये था ना आपका। आचार्य समर्थभद्र स्वामी ने अपने 137 नंबर श्लोक में और 130-20 नंबर के श्लोक में देव पूजा और देव दर्शन का वर्णन किया है। वो जब मेंढक कहाँ जा रहा था? देव दर्शन करने जा रहा था। हे का प्रमोद मत, देव दर्शन करने जा रहा था वो। और रही बात, हमारे यहाँ लिखा है, यदि तुझे सम्य दर्शन प्राप्त करना है, जय धवला कह रही है कि यदि तुझे सम्य दर्शन प्राप्त करना है तो बिना देव दर्शन किए तुझे सम्य दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। नंबर 2, आचार्य कुंकुम स्वामी प्रवचन सार में कह रहे हैं, जो अरहंत के स्वरूप को द्रव्य से, गुण से, पर्याय से चिंतन करता है और उसके बाद अपने आप को निखारता, उसका दर्शन होने का क्षय होता है। इसलिए देव दर्शन अनिवार्य है और देव दर्शन के बिना कभी 3 काल में तुझे भेद विज्ञान होने वाला नहीं है। इसलिए देव दर्शन बोलो या देव पूजा बोलो, बात तो एक ही है। बस इतना है, यदि समय पर्याप्त हो तो अच्छी पूजा कर लो। क्योंकि बुंदेलखंड में पूजा 3 प्रकार की, छोटी मोटी और मिचली। यदि आपके पास समय कम है, देखो पूजा करने का मतलब, भक्ति करने का मतलब है परिणामों की विशुद्धता, कसाइयों की मंदता। दी आपने 1 माह अर्घ्य भी चढ़ा दिया भक्ति भाव से तो पूजा हो गई। समय पर्याप्त है, दिन भर पूजा करो आप, किंतु पूजा का अर्थ है भावों की विशुद्धि। और आपका एक आया था कि मंत्र जो बोले जाते हैं शांति धारा में, कितने बोले जाएं, कैसे बोले जाएं, जी आपको समझते ना। ये नानकना हमारा आगम निर्ग्रंथों का है। शांति धारा पहले भी होती थी, आज भी हो रही है और आगे भी कोई नई नहीं है। और मंत्र वही हो जो जिनेंद्र देव के शासन में लागू होते हैं। ऐसा ना हो कि हम मंत्र वो बोल दें जिससे हमारा मिथ्या का पोषण भी हो जाए। नंबर 3, पंकज जी, आपका विषय था तप। देखो पहली बात तो ये रही, तप की चर्चा तो सिर्फ मुनियों के लिए ही होनी चाहिए, क्योंकि तप करने का मतलब होता है तपसा निजराचा। आचार्य भगवान कुमार स्वामी 9वें अध्याय में कह रहे हैं तपसा निजराचा, तप से सम्मर और निजरा होती है। और कुंकुम स्वामी ने अपने चारित पाउड में लिखा कि सम्य दृष्टि जीव कितनी ही साधना कर ले, उसकी निजरा कैसी है, गज स्नानवत नहाकर आया और पोरा धूली डाल ली। और चौथे गुण स्थान वाला जीव जो है अविरत सम्य दृष्टि है। और अविरत सम्य दृष्टि के पास तप के बात आई था रात्रि भोजन त्याग करना,
ये ध्यान रखना। अभी महाराज ने बोला था ना, यदि मुनि बने हैं तो 3 बार तो सामायिक, यदि मुनि बने हैं तो 3 बार सामायिक तो, और ना करें तो श्रीयान जी, यदि मुनि 3 बार सामायिक ना करें तो मुनि की सामायिक तो नहीं वो बात 24 घंटा वो छोड़ दो, सामायिक फिर भी आपको 3 बार अपना कीर्तिक्रम 6 कीर्तिक्रम करने ही पड़ेंगे, नहीं वरना फिर करेंगे यदि विद्वान लोग सपोर्ट कर देंगे तो फिर आराम से चादर ओढ़ के सोएंगे मुनि राज। नहीं 24 घंटे बैठना हम तो। फिर नहीं 24 घंटे वो वाली सामायिक नहीं हो सकती। मूलाचार कहता है 28 कीर्तिक्रम मुनियों के होते हैं, जिसमें 6 कीर्तिक्रम सामायिक के हैं। उन्हें 3 बार तो सामायिक करनी ही पड़ेगी, करनी पड़ेगी सामायिक 3 करनी पड़ेगी या करनी ही है, करना ही है, करना ही है। वैसे ही पंकज जी कहाँ हैं? हाँ पंकज जी, वैसे ही जो श्रावक है ना, जो जैन कुल में पैदा हो गया है, उसके लिए जीवन देव दर्शन और रात्रि भोजन को त्याग करना ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो जैन हो और मंदिर ना जाए, रात्रि भोजन ना त्याग करे। और आपने एक उदाहरण दिया है कि एक आचार्य ने रात्रि में पानी पीने का बोला ना, आपने रात्रि भोजन पानी छानकर रात में पी सकता है, ऐसा आपने रात्रि भोजन त्याग करके पानी छानकर पी सकता है, ऐसा बोला ना, ऐसा है क्या? अच्छा, वो हमारी गलती में हमने सुन लिया कि रात्रि में पानी पी सकता है। पहली बात तो जय राम रखना, रात्रि भोजन त्याग करने का मतलब 4 प्रकार के आहार पानी का त्याग। और आप लोग में से मैं पूछता हूं कि किसका रात्रि भोजन त्याग है इसमें से? 4 प्रकार के आहार पानी का। अब देखो, श्राव का 4 पे संगोष्ठी हो रही है, मात्र 3 हाथ खड़े हुए कि हमारा रात्रि में 4 प्रकार के आहार पानी का। अब मुझे बताओ, आप श्रावक कहलाने के लायक हो? और रही बात आपका सवाल था, एक श्रीराम जी ने बोला था भी, श्रावक 3 प्रकार के, जो हमारे पंकज जी ने बहुत अच्छा बोला था कि जो जिनेंद्र देव का पक्ष लेता है वो पाक्षी, इसको अपन आज्ञा सम्मित भी कह सकते हैं। नंबर 2 निष्ठिक, जो 11 प्रतिमाधारी वाला है, वो ऐसे लेके जा रहा, वो निष्ठिक श्रावक। और जो समाधि की साधना करे उसे साधक कहते हैं। ऐसा वर्णन नियम 4 के अंदर भक्ति अधिकार के अंदर आचार्य भगवंत ने दिया है। जो पंडित जी कह रहे थे ना 11वीं 12वीं वाला, वो उत्कृष्ट श्रावक, उत्कृष्ट नैष्ठिक के 3 में, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, टीका में दिया। हाँ, उसमें टीका में दिया है। अब आपकी चर्चा तो लगभग पूरी हो गई है। अब नंबर 4 पे कौन थे हमारे? धर्मेंद्र जी, सील और उपवास। धर्मेंद्र जी को याद नहीं होगा, उदयपुर में आप आए थे 2019, हम और आचार्य वीरानंदी जी थे जब आप आए थे, जब चर्चा हुई थी आपसे। पहली बात तो जो रही, सील का अर्थ क्या है? स्वभाव। और ये ध्यान रखना, हमारे 14वें गुणस्थान के बाद जो अनंत भगवान और सिद्ध भगवान जो होते हैं ना, वो सीलक, वो स्वभाव को प्राप्त होकर सीलम, सील रूपी संपत्ति को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए सील हमारा स्वभाव, और हमारा स्वभाव क्या है? अपने ज्ञान दर्शन में रहना। नंबर 2, जो आपने आचार्य समर्थ गोस्वामी की व्याख्या करी श्लोक में, सप्त सीलकम, वहां पे 7 सीलों में 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत लिए हैं। नंबर 1। नंबर 2, सील का मतलब होता है ब्रह्मचर्य का पालन भी करना। जो जितना ज्यादा अपनी ऊर्जा को बचा के चलेगा, तो के ध्यान रखना, आचार्य कुंद स्वामी ने अपने बहुत पाठों में लिखा है, काम पुरुषार्थ करो, मना नहीं है। क्योंकि अभी एक महाराज का प्रवचन आया है, आचार्य विश्व सागर जी महाराज, और वो महाराज जी का नाम मुझे नाम, उत्तम सागर जी, उन्होंने बोला, भैया मैं बार बार कह रहा हूं जैनियों से, शीतलचंद जी, मैं बार बार जैनियों से कह रहा हूं, मैं नहीं, वो महाराज कह रहे थे उत्तम सागर जी, भैया 4 करो, 4 कितने करो? बोले हम जो थे हमारे साथ थे, हम जो भाई थे 7 में से 1 निकला, तुम 4 करो ताकि एक धर्म के लिए भी निकले। तो ये ध्यान रखना, अपने आप को यदि वास्तव में सील में रखना चाहते हो तो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लूंगा। और हमारा कोई भी तीर्थंकर, ये नियम है, सिद्धांत, तीर्थंकर कभी बाल ब्रह्मचारी नहीं होते हैं, क्योंकि तीर्थंकरों से तीर्थ की प्रवृत्ति चलती है। इसलिए आप अपने सील का पालन करो, कम से कम महीने में 15-20 दिन का सील, मैंने ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य मतलब
ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? घर का त्याग कर देना। सेवा भाव का मतलब, शील का मतलब है अपनी आत्मा में निवास करना, विषय कसायों से दूर रहना। और रही ये शील- जो श्रावक कुछ चिंतित हो गए, आपने तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी नहीं होते, तो ये बता दीजिए कि 5 तीर्थंकर जो देखो बाल भैया, ब्रह्मचारी हैं वो हुंडा सर्पणी काल का देखो दोष है। मेरे से सिद्धांत, मैंने क्या बोला, तीर्थंकर कभी बाल ब्रह्मचारी नहीं, नहीं होते, पूर्ण किंतु ये जीवन काल होते। दोष है, काल दोष। इसीलिए पंचम शीतल काल, चंद जी ने भी यही नियम लिया है कि बाल हुंडा ब्रह्मचारी- अवसरपणी काल का ये दोष है कि हमारे 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी हुए। और आज स्थिति क्या बन गई? भगवान महावीर स्वामी की पूजा नहीं करना बना, शादी नहीं होगी। ये मिथ्या मार्ग है। दूसरी बात, एक किसी भैया पंडित जी ने बोला था कि निर्गंथों को भी देव गति में जाना पड़ेगा। शायद किसने बोला था? आपने। ये ध्यान रखना, निर्गंथ मुद्रा तो साक्षात मोक्ष का ही कारण है, काल दोष के कारण हो सकता है। और अभी भी पंचम काल में कोई मुनि देव गति में जाना पसंद, यदि सम्य दृष्टि भावलिंगी है तो वो कभी देव गति की इच्छा नहीं करेगा। इतनी सारी चर्चाओं में यदि किसी विद्वान को कुछ गलत लगा हो तो मेरी बात यहीं छोड़ जाना, जो अच्छी लगी हो उसे साथ में ले जाना। ओम नमः सिद्धि। बोलिए आचार्य श्री सुंदर सागर महाराज की, समस्त मुनि संघ की। महानुभाव, कल सही 7:30 बजे हमारे तृतीय सत्र का